घूर्ण के कारण, ठीक है। दिन रात होता है किसके कारण? पृथ्वी के घूर्ण के कारण, घूर्ण के कारण, ठीक है, पृथ्वी के घूर्ण के कारण। अब नेक्स्ट है ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? ठीक है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, ठीक है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास विद सुमित में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी एक परिचय है, पृथ्वी की संपूर्ण जानकारी, ठीक है। पृथ्वी के A to Z जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है, A to Z जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से ही मिलते हैं पृथ्वी के, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास होता है 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? 12,714 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान रखना इसको, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास होता है 12,756 किलोमीटर और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 किलोमीटर, जिसमें कि हमारा जो विषुवतीय व्यास होता है वो ज्यादा होता है, ध्रुवीय व्यास कम होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपसे पूछता है विषुवतीय या ध्रुवीय व्यास में से कौन सा कम होता है, तो ये ध्रुवीय व्यास कम होता है, ठीक है। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम है, ठीक है, तो यह 12 किलोमीटर, ठीक है, 12 किलोमीटर। देखो नेक्स्ट है पृथ्वी पर जल का भार कितना होता है? पृथ्वी पर जल का भाग कितना होता है? तो वो होता है 71%, ठीक है, 71%। नेक्स्ट है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम सेमी, 5.5 ग्राम सेमी, ग्राम बटा सेमी, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व को, ठीक है। अगर आपसे पूछता है पृथ्वी गति करती है किस दिशा से किस दिशा में गति करती है, ठीक है, तो ये गति करती है पश्चिम से पूर्व को पृथ्वी गति करती है, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी का अक्ष पर घूमना। नेक्स्ट है पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? ठीक है, तो घूर्ण कहलाता है, घूर्ण कहलाता है, ठीक है। दिन रात होता है किसके बराबर? किसके? दिन रात होता है किसके कारण? ठीक है, पृथ्वी के घूर्ण के कारण, ठीक है, पृथ्वी के घूर्ण के कारण। अगर एकदम पूछता है आपसे दिन रात होता है किसके कारण होता है, ठीक है, तो पृथ्वी के घूर्ण के कारण, घूर्ण के कारण, ठीक है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? पृथ्वी की परिक्रमण के कारण होता है, ठीक है। और पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमती है? ठीक है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमती है? 15 डिग्री देशांतर, 15 डिग्री देशांतर, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में कंपलसरी पूछा जाता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर घूमती है। नेक्स्ट है पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी झुकी है? ठीक है, तो 23.1/2 डिग्री, 23/1/2 डिग्री, ठीक है। पृथ्वी के भूपट्टी कष्ट में प्रचुर मात्रा उपलब्ध तत्व, ये कह रहा है पृथ्वी के भूपट्टी कष्ट, जो पृथ्वी का भूपट्टी कष्ट है उसमें प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है और कितने % है? ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है और आपका 46.18% पाया जाता है, ठीक है। आपसे यह भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, भूपट्टी, पृथ्वी के भूपट्टी कष्ट में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। कितने %? 46.18%, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी एक गोल है, किसने कहा था? पृथ्वी गोल है, किसने कहा था? तो ये कहा था पाइथागोरस ने, ये कहा था पाइथागोरस ने, पृथ्वी एक गोल है और ये पाइथागोरस ने कहा था। पृथ्वी की सतह के, नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह के नीचे जो द्रवीभूत सेल कहलाता है
उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। जो पृथ्वी की सतह के नीचे जो द्रवीभूत शैल कहलाता है उसको बोला जाता है मैग्मा, ठीक है, उसको बोला जाता है मैग्मा, और ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की अधिकतम दूरी। ये बोल रहा है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की अधिकतम दूरी, ठीक है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ठीक है। तो यह 4 जुलाई को अपसोर से दरमियान, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य, यहां अधिकतम पूछी थी, यहां पूछ रहा है न्यूनतम दूरी, तो यहां है 3 जनवरी को अपसोर के दरमियान, ठीक है। देखो ध्यान से देखना इसमें फर्क क्या है क्वेश्चन में, क्योंकि कई बार उल्टा क्वेश्चन लग जाता है और आपको कहीं भी इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में आपको 3 जनवरी भी जरूर देगा वो, ठीक है। और आपके इस वाले क्वेश्चन के ऑप्शन में आपका 4 जुलाई भी वो जरूर रखेगा, क्योंकि यहीं तो मार खा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना एक बार, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की अधिकतम दूरी होती है, देखो अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई, ठीक है। अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को और न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को, ठीक है। तो अधिकतम यानी कि ध्यान रख सकते हो एक बार, अधिकतम से ये भी याद आता है 4 जुलाई हो गई, ठीक है। 3 जनवरी और 4 जुलाई में क्या फर्क है, ठीक है। तो 3 जनवरी कम है और 4 जुलाई ज़्यादा, ठीक है। तो ध्यान रख सकते हैं अधिकतम दूरी 4 जुलाई और 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी अपसोर के अपसोर के दरमियान, दोनों में अपसोर के दरमियान पर सिर्फ 2 ही वर्ड का फर्क है, अधिकतम और न्यूनतम, 4 जुलाई और 3 जनवरी, ठीक है। ध्यान रखना इसको। आई होप दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद।